दिख रहा है आप लोगों को? तो टाइप देखेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप क्या देखेंगे? फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में देखेंगे क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, टाइप फर्स्ट में हम देखेंगे जिनका इकाई अंक 0 हो। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या करेंगे, कहता है कि जिनका इकाई अंक 0 हो। आप लोग लिखते भी जाइएगा और समझते भी चलिएगा। जिनका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, जिनका इकाई अंक जिस भी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, मतलब शून्य हो। 0 हो मतलब क्या हो? शून्य हो। उनका वर्ग। क्या जी? उनका वर्ग। उनका वर्ग। कोई दिक्कत है क्या? तो उनका वर्ग कैसे करें समझिएगा कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा उनका स्क्वायर हम कैसे पता करें, इस बात को समझते चलिए। तो सबसे पहली बात है कि ठीक है सर, इस बात को तो पता करना ही है, लेकिन कुछ अलग लेवल में पता करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यदि हम कह रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक है, इसका स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने ये कहा कि चलो ठीक है, इनका स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ठीक है। और आपको यह भी हमने कहा, याद रखिएगा कि तीसरा हमने कहा कि 12 है, इसका स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है। कहिएगा सर एकरा तक करे में दिमाग खराब हो जाई हो, है कि नहीं है। अब ये कह रहा है कि किसी भी, मतलब ये नंबर है, एक संख्या है और इकाई अंक सबका देखिए 0 है ना। बाकी क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इकाई अंक 0 है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसको पहले समझ लीजिए कि इनका कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। इनको करने के लिए आप ध्यान में रख लीजिएगा साहब, आपको करना क्या है भाई बताओ। ये जो है ना, जितना 0 होगा उसको छोड़ देना भाई, उस पर हमको दिमाग लगाना ही, साफ ही नहीं लगाना दिमाग। ये अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, कोई बात नहीं, तू बढ़ाते चल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है? तो फर्क पड़ता है इसके पास। ये जो 1 है इसका स्क्वायर करिए, तो 1 का जब स्क्वायर करिएगा तो भैया 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ना होगा, होगा कि नहीं होगा। और जितना 0 है वो का दुना 0 लिख दो, जवाब आंसर में आ गया। दुना 0, बात समझ में आई। जितना 0 है उतना उसका दुना कर दो, बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि 2 है तो 4 कर देंगे, 5 है तो 10 कर देंगे, 12 है तो 24 कर देंगे, 24 है तो 48 कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार इसको भी समझ लीजिए, जब इसको हम देखेंगे तो इसमें भी ध्यान से सुनिएगा, 3 वो 0 है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 है तो 5 का स्क्वायर सीधा कर दीजिए सर, कि 5 का जब स्क्वायर करिएगा तब 25 होगा, बिल्कुल बात सही है। और ये 3 0 है तो 3 0 के तुलना कितना 0 होई? 6 0 होई, आंसर हो गया 6। क्लियर, बात समझ में आया, चीजें समझ में आ रही है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, यदि आपको इसका करने को कहे, थोड़ा इस लेवल में बड़ा बड़ा लेते जा रहे हैं हम इस टाइप में, उसके बाद होमवर्क भी देंगे, बना के आना है। आगे देखिएगा, इसमें क्या है कि इसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये 12 जो है तो 12 का स्क्वायर करिएगा तब बराबर है कितना होता है? 144 होता है। और बराबर है जब 144 होता है तो भाई इसमें 4 गो 0 है तो 4 गो का दुना कर दो, तो 4 गो पहले से था और 4 गो घूस इसको दे देंगे, आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब एक बात बता दीजिए, आप लोगों के लिए एगो प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोग बना दीजिए। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा। आपको कहा ये 25 है, अब 25 पर 0 की संख्या जो है 5 है, बात समझ में आया। और इनका आपको करना है स्क्वायर, याद रखिएगा, इनका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इनका स्क्वायर आप कैसे करोगे? देखिए आप लोग बड़ी बारीकी से ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज जो है ये वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आती है और ये आपके IQ लेवल को बढ़ाता है। ये आपको सोचने की जो तरीका है, आपका सोचने का जो कैपेसिटी है आपका, इसको ये बड़ा करता है। इसीलिए इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से समझना है और इस पर बेहतर रूप से मेहनत करना है। बाकी ठीक, इसका जवाब हुआ किसी को? क्या इनका जवाब हुआ? चले भैया इनका हम जवाब देते हैं। देखिए
अब इनका जवाब नहीं है कि सर यहाँ 25 है, 25 का स्क्वायर तो याद नहीं करे तो करे में दिक्कत बा, तो 25 का स्क्वायर करे बा तो एक भी हम एगो ट्रिक आगे बताएंगे, ठीक है, उसे आप लोगों को कभी ना कभी हम बताए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 25 का तो पता ही है, डायरेक्ट 25 का होता है 625। अब 5 गो शून्य है तो 10 गो शून्य यहाँ दे दीजिएगा, आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 गो शून्य जैसे दीजिएगा तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात चीजें समझ में आई? हाँ, चीजें समझ में आई? यहां ध्यान से देखिएगा। आपने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको एक और हमने दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप एक बात और बता दो, मेरे को 5 नंबर का बता दो। 5 नंबर में हमने कहा 220 का मात्र स्क्वायर करके दिखाओ। इसमें भी आप क्या करोगे, आप करना शुरू कर दोगे 220 गुना में 220। इसको करने में जितना टाइम लगेगा तब तक में ना कैगो को हम प्रश्न करके बैठ जाएंगे। बात समझ में आ गई यार? तो इसलिए याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे क्या, तो हमें उतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, एगो जीरो है तो 2 गो जीरो दे देंगे, इसका आंसर हो गया। जब तक में इधर आप आंसर लिखिएगा, गुना करिएगा, तब तक में इधर हम आंसर तैयार करके दे रखे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है जिनका इकाई अंक 0 है, उनको आप बड़ी बेहतर से बना सकते हो। इसमें कितना भी बड़ा से बड़ा आ जाए नंबर, इसमें कोडिंग ध्यान देख लेना कि इसमें 0 कितना है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि नंबर कौन सा है, उस नंबर का स्क्वायर करना है और नंबर ऑफ 0 जितना होगा उसका दूना कर देना है। बात समझ में आ गई? ये आपका पहला टैप में क्लियर हो गया। अब हम दूसरा टैप को देखेंगे। तो पहला टैप में आप लोग होमवर्क डाल लें, होमवर्क करके आइएगा पहले टैप के अंदर। तो क्या क्या होमवर्क करके आइएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला में होमवर्क ले लीजिए आप लोग, पहला टैप में होमवर्क, पहला टैप में होमवर्क लीजिएगा कि आपको हमने कहा 26 पर 3 गो यानी 2 गो 3 गो शून्य है, इसका स्क्वायर करके आइएगा। उसके बाद दूसरा बात है कि आपको हमने कहा 85 है और इन पे 2 गो शून्य है और इनका ऊपर से स्क्वायर करके आना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें सेकंड टाइप आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और तीसरा हमने कहा कि चलो भाई, आपको हमने ये कहा कि ठीक है, हमने कहा कि एक 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 है ना, यानी 3 गो 1 का है और इनका आपको ना एगो 0 है, इसका स्क्वायर करके आना है। चलिए, उसके बाद चौथा है, आपको हमने कहा कि भैया 1 2 है, इस पे ऐसा 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 है ना, 4 गो शून्य है, इनका स्क्वायर करना है। और उसके बाद 5वां नंबर में है